यीशु मसीह क्रूस की ओर। बहुत ही लंबी कहानी है और मैं सोच रहा था कि इसे 3-4 संडे में समाप्त करें, लेकिन नहीं हो पाता। और जितना अधिक हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, उतना अधिक हमें बहुत कुछ मिलता चला जाता है। और हमने इस सीरीज को मरकुस रचित सुसमाचार से शुरू किया है, 14, 15, 16। आज कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। और मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब हमने शुरू करा था सबसे पहले संडे को, हमने मरियम के बारे में देखा था, जिसने अपने जीवन को किस प्रकार से समर्पित किया है। और उसके साथ साथ हमने इस बात को भी देखा था कि किस प्रकार से मरकुस प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक चुनाव शिष्य बना है। आज भी 14 और 15 अध्याय में कुछ बातों को देखना चाहेंगे। पिछले इतवार को हमने गतसमनी पर जोर दिया था और मैंने बताया था, आपके साथ शेयर किया था कि गतसमनी 2 शब्दों से जुड़कर बना है। गतसमनी, गत का मतलब है कुचला जाना और समनी का मतलब है जैतून। जिस रीति 2 पत्थरों के बीच में ये जैतून के पत्तों को रख करके रस निकाला जाता, कुचला जाता था, ठीक प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर जा रहे हैं और उसी तरह से उनका जीवन मेरे और आपके लिए पापों को लेकर के कष्ट रहता है, एक कुचले जाने के समान है। और हमने देखा था यशायाह उसका 53 अध्याय 10 पद में कि वो मेरे और आपके पापों के लिए कुचला गया। लेकिन एक और खास बात यहाँ गतसमनी में देखते हैं। बाइबल में 3 भाग का वर्णन है। 3 भाग का वर्णन है। पहला भाग है जहाँ मनुष्य की सृष्टि गई, अदन की वाटिका। और जहाँ अदन की वाटिका में सृष्टि के साथ साथ हम देखते पाप आया और सब कुछ सुंदर था, बहुत सुंदर था, सब कुछ सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन पाप ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन तब एक और भाग को देखते हैं जो बाइबल के अंत में है। बाइबल के आरंभ में, उत्पत्ति में हम इस अदन के भाग को देखते हैं। बाइबल के अंत में प्रकाश वाक्य में एक और भाग को देखते हैं जो नया भाग है। अदन के भाग में फल खाने से वंचित रखा गया था, जीवन के फल को कोई नहीं खा सकता था। लेकिन इस भाग में जो अंत का भाग है, जिसमें अनंत जीवन लोग प्राप्त करने वाले लोग प्रवेश करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का विवाह होगा, और वहां प्रकाश वाक्य उसके 21-22 अध्याय में आप बहुत सुंदर रीति से देखते हैं। उस भाग में ना दुख होगा, ना क्लेश होगा, ना पीड़ा होगी, ना कुछ और होगा। क्योंकि पहले भाग में पाप के कारण दुख, पीड़ा, ये सब कुछ आ गया और जो कुछ है। लेकिन वहां पर उस भाग में पहुंचने के लिए गतसमनी का भाग बहुत महत्वपूर्ण भाग है। गतसमनी भाग जो हम बीच में देखते हैं, ये गतसमनी भाग वो भाग है जहां पर उस पाप की कीमत को चुकाने के लिए मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख को और कष्ट को सहा है। ये गतसमनी का भाग बहुत कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में केवल इतना आपके नॉलेज में डालना चाहता हूं कि एक ऐसा भाग जिस भाग के बिना पीड़ा सहे हुए, बिना यातना सहे हुए प्रभु यीशु मसीह क्रूस की यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि वो वही स्थान था जहां से मनुष्य का पाप उसके कांधों पे, उसके सर पे लादा गया था, उसके ऊपर लादा गया था। और यही भाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसके शरीर की पसीना, खून के बूंदे बन बन के बह रहा था। और यहां तक वो इतना व्यथित हो गया, इतना दुखी हो गया, इतना पीड़ित हो गया कि उसने कहा, यदि पिता तो चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये एक भाग ऐसा है, इस भाग में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई, ताकि इस भाग में कि उस कीमत को चुकाने के कारण मैं और आप पर विश्वास करके उस भाग का आनंद उठा सके, जो आनंद का भाग है, जहाँ ना कोई पीड़ा है, ना कोई शोक है, ना कोई दुख है, ना कोई प्यास है, ना कोई अंधेरा है। और वहां पर 12 महीने जो फल हैं, वो पत्ते हैं, हरियाते हैं और फल लगे रहते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। मैंने पिछली बार बोला था, उसके बाद प्रभु भोज में, और उसके बाद कुछ और बातों को देखा था। लेकिन फिर मैंने ये बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे, और गतसमनी बाग में जब उनको अरेस्ट किया गया, उनको पकड़ा गया, तो क्या लिखा हुआ है मरकुस का 14 अध्याय 41 पद। फिर उसने तीसरी बार आकर उससे कहा, क्या तुम अब तक सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? बहुत हो चुका, घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। उठो चले, मेरा पकड़वाने वाला आ गया। और जब वो कह ही रहा था, तो हम देखते हैं किस प्रकार से यहूदा उन सिपाहियों के साथ, उन सैनिकों के साथ चला आता है। और करीब 600 सैनिक होते हैं जो उस समय उसको पकड़ने के लिए आए थे। दूसरे सुसमाचार भी अलग अलग वर्णन करते हैं।
जब इन सारी घटनाओं को मैं और आप समझना चाहते हैं तो किसी एक सुसमाचार को पढ़ करके हम पूरी घटनाओं को नहीं समझ सकते, और इसलिए बहुत अच्छा है कि हम मत्ती में क्या घटनाओं का वर्णन देखें, मरकुस क्या घटनाओं का वर्णन कर रहा है उनको देखें, और लूका क्या कर रहा है और यूहन्ना क्या कह रहा है। जरूर कुछ में एक दूसरे रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दूसरे ने नहीं लिखी पर ये लिख रहे हैं। सीधे सी बात, मैं कई बार ऐसा उदाहरण देता हूँ। एक बार जब हम बाराबंकी में थे और हमने छोटे बच्चों को भेजा, 2 गाड़ी करी जो संडे स्कूल बच्चे थे, और हमने कहा तुम लखनऊ घूम के आओ, पेन और कॉपी लेकर जाना, और जो जो कुछ देखोगे तुम आकर एक ऐसे एक निबंध लिखना, और जिसका जो निबंध अच्छा होगा हम उसको इनाम देंगे। बच्चे आए, बहुत जगह ले गए उनको, जो लेकर आने थे टीम लेकर आई थी, को जू ले गए, गवर्नर हाउस के सामने से ले गए, ये लखनऊ की कई सारी चीजें दिखाई। तो सुबह से शाम तक उनको घुमाया। जब शाम को बच्चे गए तो हमने कहा अगले संडे तुम वो ऐसे लिख कर लाना, और बच्चों ने बहुत सुंदर रीति से वो ऐसे को लिखा। लेकिन जिन बच्चों ने वो ऐसे को लिखा बिल्कुल सत्य था, पर उन ऐसे लिखने में किसी ने गवर्नर हाउस का ज्यादा वर्णन करा है, किसी ने चिड़ियाघर का ज्यादा वर्णन करा है, किसी ने पार्क है उसका ज्यादा वर्णन करा था। तो हर एक का वर्णन करने का अलग अलग तरीका, और कोई कुछ वर्णन करता, लेकिन सब में कुछ ना कुछ वर्णन था, किसी में कुछ छूटा भी था। तो क्या मतलब है, अलग अलग बच्चे थे, अलग अलग रीति से देख रहे थे, एक ही रास्ते से होके जा रहे हैं, लेकिन उनके लिखने में अलग अलग तरीके में। कोई गलत नहीं लिख रहा है, किसने लेकिन किसने कुछ ध्यान दिया, किसी ने कुछ ध्यान दिया। ठीक यही सारी चीजें इस सुसमाचार की। चारों सुसमाचार जो लिखे गए गलत नहीं लिखे गए, लेकिन उसी दृष्टिकोण से जिसने जिस तरह से देखा है उसको उस लेखनी में डाला है। मरकुस उसने तो पतरस से सुना है, तो पतरस ने क्या बताया उसको सुनकर के। मरकुस प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से नहीं था। लूका ने जो लिखा है, लूका भी प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में नहीं था, वो तो बाद में पौलुस प्रेरित का और अन्य लोगों का साथी बना था, और तब उनके द्वारा ज्ञान को पा करके सुसमाचार को लिखा था। सो हमें कभी भी किसी भ्रम में नहीं होना चाहिए, अरे इसने ऐसा लिखा, इसने ऐसा नहीं, इसको हमें समझना है। और इसलिए अगर सुसमाचार को आप जानना चाहते हैं तो आपको चारों सुसमाचार का ज्ञान होना जरूरी है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आप बाइबल में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन, तो सबसे पहले आप 2-3 बार सुसमाचार को जरूर पढ़िए और उसको खत्म करिए। पुराने नियम एकदम समझ जाइए। जब आप नए नियम के सुसमाचार को 2-3 बार पढ़ेंगे और फिर पत्रियों को पढ़ेंगे, तब आपको आंख खुलेंगी, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और तब आप समझने पाएंगे। पुराना नियम जो है एक परछाई के रूप में है, और जब नए नियम में आते हैं तो परछाई स्पष्ट व्यक्ति को दिखाती है, और इसलिए आपको समझना है। सो यहाँ पर ठीक इसी रीति से, तो जब मैंने पिछली बार कहा था कि हम उन 6 घटनाओं का या 6 ट्रायल्स के बारे में देखेंगे। ट्रायल्स को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं मुकदमे। उन मुकदमे के बारे में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से लेकर के और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने तक के मध्य में प्रभु को सामना करना पड़ा। शुक्रवार के सुबह कह दीजिए 1 बजे लगभग प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। उस 1 बजे से लेकर के शुक्रवार को 9 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, 9 बजे। सो उस समय यहूदियों का समय अलग होता था, रोमियो का समय अलग होता था, लेकिन 9 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहे। 12 बजे उनकी मृत्यु हुई, 12 बजे से 3 बजे तक और रहे, और उसके बाद फिर उनको क्रूस पर उतारा गया। सो 9 से लेकर 12 तक वो 7 वाणी हम प्रभु यीशु मसीह की देखते हैं। तो इस 7 घंटे में 6 बार प्रभु यीशु मसीह को इन मुकदमों का सामना करना पड़ा, जिसको अभी हम देखेंगे 6 बार। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए कि पिलातुस के सामने उसको जाना पड़ा, हेरोदेस के सामने उसको जाना पड़ा। लेकिन उस समय क्या होता था? उस समय जब पर्व का समय होता था, और पर्व के समय में हजारों लाखों की भीड़ यरूशलेम में आती थी, और 1 हफ्ते तक ये पर्व मनाया जाता था। तो उन कुछ समय के लिए पिलातुस का एक टेम्पोरेरी प्लेस वहां पर मंदिर के पास था, बनाया जाता था, और इसी रीति से हेरोदेस का एक टेम्पोरेरी प्लेस वहां बनाया जाता था। हेरोदेस गलील का शासक है, पिलातुस जो रोमी राज से शासक है, वो वहां का गवर्नर है, और अलग अलग है। लेकिन उस समय इनको वहां पर रहना पड़ता था ताकि ये लोग अपनी सेनाओं को अपने नियंत्रण में कर सकें, और अगर कोई घटना ऐसी घटना होती है तो इसका संचालन भी कर सकें। सो इस समय में अब कुछ ही दूरी के अंदर अंदर, इसीलिए ये 6 बार जो इनकी यात्रा है
बहुत दूर यीशु को नहीं जाना पड़ा। हाँ जरूर वहां से पकड़ा गया, जिस रीति से उसने पहले हन्ना के पास गया, याजक के पास गया, लेकिन एरिया इनका कब था। अगर गलील में जाना होता तो गलील बहुत दूर था और 7 घंटे में सब कुछ पूरा नहीं हो सकता। तो इन 7 घंटे के अंदर अंदर 6 बार प्रभु यीशु मसीह को यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से वहां, और वेदना सह रहा है, पीड़ा सह रहा है, दुख सह रहा है, निंदा सह रहा है, लोग उसका ठट्टा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कांटों का ताज रख रहे हैं और उसकी ठट्टा उड़ा रहे हैं, कपड़े बांटे, ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसको हम क्रम से देखेंगे। मरकुस पूरा वर्णन नहीं करता, लूका कुछ वर्णन करता है, मत्ती कुछ वर्णन करता है, और जब हम उनको क्रम में लाते हैं तब हमें पता चलता है कैसे क्या है। तो पहला, प्रभु यीशु मसीह को जब अरेस्ट किया गया तो उसको हन्ना के पास ले जाया गया। हन्ना के पास, उसका यूहन्ना 18 अध्याय उसके 12 से 14 तक। फिर उसके बाद काइफा के सामने ले जाया गया। काइफा महायाजक था। अब हन्ना और काइफा रिश्तेदार थे, वो ससुर था उसका। अब कुछ जो वहां के महायाजक, शास्त्री, प्राचीन, ये सब लोग इकट्ठा हो गए। ये इन सब के पास उसको तीसरी बार, जिसका मरकुस 14 अध्याय के 53 पद से वर्णन करता है, ये तीसरा समय मरकुस 3 से समय से को छूता है जो उसका वर्णन करता है। अभी हम इन बातों को और देखना चाहेंगे। तब उसके बाद चौथा, प्लातुस के, अब यहां से प्लातुस के पास तो 3 ट्रायल्स उसके थे, मुकदमे थे। वो 3 राजनीतिक मुकदमे थे, जो महायाजक के पास कह दीजिए, काइफा के पास कह दीजिए, या इन सभा के पास, महासभा के सामने। तब उसके बाद 3 जो ये थे, ये कानूनी रीति से सिविल क्या कहना चाहिए इसका, प्लातुस हेरोदेस के पास भेजता है। प्लातुस हेरोदेस में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। क्या हुआ था? जल के विवाद को लेकर के हेरोदेस और प्लातुस में बहुत झगड़ा हुआ था, और प्लातुस ने गलील के 3000 लोगों को मरवा डाला था। और जब से ये बहुत एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में थे, यरूशलेम में। और जब ये सब कुछ होता तो उस हेरोदेस के अंदर ये इच्छा हो रही थी किसी ना किसी रीति वो यीशु को देख सके। जब ये पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास भेजता है, यद्यपि हेरोदेस न्याय नहीं करता, हेरोदेस फिर उसको पिलातुस के पास भेजता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे मित्र बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो घटनाएं है ना, जब हम इन घटनाओं पे देखते हैं, विचार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आया है, वो काम उसने अपनी यातना में, अपनी वेदना में, अपनी इस परीक्षा में, इस ट्रायल्स के बीच में भी वो कर रहा है। यहाँ पर भी वो 2 शत्रुओं को जो दल अलग हैं उनको मित्र बना दे रहा है। यीशु के कारण दोनों की मित्रता पुनः स्थापित हो जाती है। जब हम इन सारी की बात को करते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहेंगे। किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, 14 अध्याय उसके 50 पद में क्या लिखा हुआ है, इस पर सब ने उसे त्याग दिया और छोड़कर भाग गए। हम बार बार पढ़ते हैं, शिष्यों ने उनको त्याग दिया और छोड़कर भाग गए। कई बार हम सोचते हैं शिष्यों ने नादानी की, सही है, शिष्यों ने नादानी की। इसके 2 पहलू हैं। शिष्यों को यीशु का त्यागना ये भला था, ये अच्छा था, और ये परमेश्वर की योजना में था, क्योंकि परमेश्वर स्वाभाविक परमेश्वर है, सब कुछ को वो नियंत्रण कर रहा है। अगर मान लीजिए शिष्यों को साथ में पकड़ा जाता और यीशु के साथ साथ शिष्यों को भी क्रूस पर बलिदान किया जाता, तो क्या कहानी बन जाती? तब कहानी बिल्कुल बदल जाती। शिष्य तो पापी थे, और पापी व्यक्ति के बलिदान से पापी का छुटकारा नहीं हो सकता था। उन डाकों से उसका छुटकारा नहीं हो सकता था जो उसके साथ क्रूस पर मरे। छुटकारा तो केवल प्रभु यीशु मसीह से हो सकता था। अगर किसी रीति से ये लोग इन शिष्यों को भी पकड़ते और उसके बाद तो कहानी होती, अरे यीशु मसीह के शिष्य भी उसके साथ मरे थे, तो वो सारी चीज इतिहास बदल जाता। लेकिन शिष्यों के बलिदान से प्रभु यीशु मसीह को छुटकारा नहीं मिलता। बलिदान तो यीशु मसीह का था, जो निष्पाप था, निर्दोष था, निष्कलंक था, जिसको परमेश्वर ने आरंभ से मेमना ठहरा था। और इसलिए परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों को इस प्रकार से नियंत्रित कर रहा है। सार्वभौमिक परमेश्वर इसको इस तरह से कंट्रोल कर रहा है। वो योजना ये पूरी हो रही है कि केवल एकमात्र यीशु मसीह और क्रूस पर बलिदान हो, और उसके बलिदान के द्वारा ही लोग जीवन को प्राप्त कर सके, और कोई नहीं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में आए थे, और जैसे उन्होंने सेवा में कदम रखे थे, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद जैसे बाहर आए, निकला, यूहन्ना ने उनका इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया, कहा
देखो, यीशु को देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा कर ले जाता है। ये जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना। तो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना करके ठहराए गए थे ताकि उस दुनिया में आकर के वो मेरे और आपके लिए, पापों के लिए बलिदान हो सके। सो इसलिए अगर ये भागे गए, वहां से भागे, अलग छोड़कर चले गए, तो इसके पीछे हम देखते हैं कि परमेश्वर सारी परिस्थिति को नियंत्रित कर रहा है और वो चाह रहा है कि शिष्य इस चीज से दूर रहे। बाद में शिष्य लौटे धीरे धीरे करके, देखते हैं बाद में लौटे, क्योंकि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा तो लौटे हैं। और इसलिए हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है। तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के मुकदमे को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना भी काम हो रहा है यहूदियों के द्वारा, ये रोमियों के द्वारा, उचित नहीं है, उचित नहीं। रात में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया और रात में पकड़ के पूरी रात में उसको इधर से उधर, उस समय कानूनी रीति से यह नियम था, चाहे वो यहूदी में हो चाहे वो रोमी। रोमी शासन अलग है। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को दंड नहीं दे सकते थे, हाँ मांग कर सकते थे, लेकिन दंड देने का अधिकार रोमी शासक को था, क्योंकि राज रोमी का था और यहूदी लोग उसके अंतर्गत थे। और रोमी शासन में दो बातें खास ध्यान दीजिएगा। बाइबल को जो हम पढ़ते हैं कई बार पढ़ जाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ये रहता है कि हम थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि को जाने या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, जाने। रोमी शासन केवल न्याय दे सकता था, लेकिन रात में मुकदमा नहीं होता था। कोई भी दोषी ठहराया जाता था, पहली बात उसका मुकदमा रात में नहीं होता था। दूसरी चीज, कोई भी मुकदमा के समय ऐसे जो शासक होते थे उनकी साक्ष्य नहीं होती थी, लोगों की साक्षी, और लोग कम से कम 2 या 3 गवाह होने चाहिए थे। अब जितने स्थलों को पढ़ेंगे सुसमाचार के, वे साक्षी दे रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ है उनकी आपस में गवाही मिल नहीं रही है, उनकी आपस में साक्षी मिल नहीं रही है। तीसरी बात, किसी भी प्रकार से महायाजक उसको दोष नहीं दे सकते थे। और सबसे बढ़ के बात ये थी कि जो कुछ भी हमारा, चाहे यहूदी कर रहे हैं चाहे रोमी कर रहे हैं, चाहे यहूदी कर रहे हैं चाहे रोमी कर रहे हैं, यहूदी याजक हैं, महायाजक हैं, जो उसके चलाने वाले हैं, वो सब अनुचित रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवहार कर रहे हैं। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब पकड़े गए थे, उन्होंने कहा था कि देखो ये अंधकार का समय है, ये अंधकार का समय जब वो उसको पकड़ने के लिए आए। ये सच है। और अंधकार के समय में होकर के प्रभु यीशु मसीह को बंधुआ बना करके उस पर दोष लगाया जा रहा है, उसको बार बार इधर से उधर लिया जा रहा है। यह सब कुछ अनुचित कार्य हो रहा है। सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह को हन्ना के पास ले गए, हन्ना कायफा ने क्या करा? मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 57 पद लिखा हुआ, जिन्होंने यीशु को पकड़ा था उसे महायाजक कायफा के पास ले गए, जहां शास्त्री और प्राचीन इकट्ठे थे। अब यहाँ पर इससे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी होने के बाद वे सबसे पहले उसको हन्ना के पास गए। अब हन्ना जो याजक था, उसको यीशु को कायफा के पास भेज दिया। कायफा ने भी उसको कोई दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग साक्षी दे रहे थे, उसको अभी हम देखेंगे क्या कह रहे थे, लोग क्या कह रहे थे। तब उसके बाद कायफा के बाद उन्होंने उसको अब महासभा में भेज दिया। महासभा 15 अध्याय के जो 53 पद पढ़ रहे हैं, यहाँ तीसरा स्थान है जहां पर उसको भेजा गया है। ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग शास्त्री हैं, प्राचीन हैं। इनको भी कोई अधिकार नहीं था, और इनको भी कोई अधिकार नहीं था कि उस पर दोष लगाया जाए। पर इसके साथ खास जिसको मैं छूना नहीं चाह रहा हूं, पतरस भी है, जो पतरस दूर होकर देख रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं लोग 56 पद में? क्योंकि बहुत से लोग उसके विरुद्ध झूठी साक्षी दे रहे थे, परंतु उनकी साक्षी एक दूसरे से मिलती नहीं थी। झूठी साक्षी दे रहे थे, उनकी साक्षी एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। 59 वर्ष, इस पर भी उनकी साक्षी एक समान नहीं थी। 58 पद, हमने इसे ये कहते सुना है, मैं हाथों से बनाए हुए गए इस मंदिर को ध्वस्त कर दूंगा और 3 दिन में दूसरा खड़ा कर दूंगा, जो हाथों से बनाया हुआ ना होगा। अब ये उस पर दोष क्या लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर? 3 बातें उसके बारे में कहेंगे। वो ये कह रहे हैं 3 बातों में कि हमने इसे देशवासियों को बहकाते हुए पाया है।
अगर लूका 23 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो 3 बातें देशवासियों को बहकाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये हमारे देश के लोगों को बहका रहा है। दूसरी बात, वो उन्हें कैसर को कर देने के लिए मना कर रहा है। वो उन्हें कैसर को कर देने के लिए मना कर रहा है, गलत है। जबकि आपको मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का वो प्रभु को दो। जब पतरस और शिष्य उसके साथ थे और उन्होंने कहा कि हमें कैसर को कर देना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से कहा, पतरस तू बंशी लेके जा और जाना डालना और एक सिक्का मिलेगा, उस सिक्का को लेकर के तू जाना और कर चुका देना। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कर चुकाने के लिए मना नहीं करा। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि 2 बातें थी। राज रोमन था और उनको रोमन राज को भी टैक्स देना पड़ता था। उसके साथ यहूदियों के अनुसार, यहूदी मत के अनुसार मंदिर था, उनको मंदिर का भी कर चुकाना पड़ता था, मंदिर में भी देना पड़ता था। तो दोनों जगह उनको दे। और इसीलिए प्रभु ने कहा जो कैसर का अर्थात वो जो प्लातुस समय कैसर के द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो उसका उसको दो और जो प्रभु का या मंदिर का वो मंदिर को दो। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए ठीक है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कलीसिया में, जब लोग अपना टैक्स पे नहीं करते हैं सरकार को, जब लोग बिजली चुराते हैं, जब लोग स्टेशन पे जाते हैं प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते, जब किसी भी प्रकार से जो कैसर का जो हमारी सरकार के नियम है हम उसका जब पालन नहीं करते और उसके अनुसार हम अगर वो नहीं चुकाते तो हम गलत करते हैं। बाइबल में शुरू से इस बात की शिक्षा रही है, परमेश्वर शुरू से, और हम जो विश्वासी हैं हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हम अपने ऑफिस में जितना भी हमारा काम होता है हम सब फेयर काम करना की शिक्षा देते हैं। लोगों को देना है, बिल प्रॉपर बनना है, जो नियम ठहरा है। और मुझे और आपको विश्वासी होने के नाते हमें इस प्रकार से सावधान रहना है। ये क्यों हम करने पाते, क्यों नहीं कर पाते? हमारा ध्यान धन पर इतना अधिक हो जाता है कि हम हर जगह बचाने की कोशिश करते हैं, हर जगह। लेकिन अगर हमारे अंदर आदत पड़ जाए कि हम प्रभु के हिस्से को ईमानदारी के साथ दे सकें और प्रभु के वचन को दे सकें, वचन को सुनते तो जरूर हैं लेकिन पालन कम करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि तुम केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसका पालन करना, और आदत डालनी है आराम से हमें आदत डालनी है, सीखना है। हम कई बार सोचते हैं अरे इससे ये फायदा हो जाएगा, फायदा नहीं होता, फायदा कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं दूसरी तरह चला जाता है। फायदा वो है जो हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, फायदा वो है जो हम परमेश्वर के वचन का सम्मान कर रहे हैं, फायदा वो है जो हम परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने एक सच्ची और अच्छी गवाही रख रहे हैं। ये हमें सीखना है, ये हमें देखना है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये क्या दोष लगा रहे हैं? ये दोष लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है कि तुम उनका कर मत चुकाओ, उनको पैसा मत दो। ना केवल इतना, हमने ये कहते सुना है कि मैं राजा हूं। हमने लूका उसके 23 अध्याय के बीच में जब पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर बात मिलेंगे। हमने ये कहते सुना है कि मैं राजा। सच है, प्रभु यीशु मसीह राजा था, वो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग पृथ्वी का राजा उसके पास है, अधिकार उसके पास है। लोग उसको राजा बनाना चाहते थे। कई बार मौका आया जब उसने 5000 लोगों को खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग खिलाया, और भीड़ की भीड़, और 12 टोकरे बच गए। लोग उसको राजा बनाना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल गए। क्यों लोग राजा बनाना चाह रहे हैं? लोग इसलिए राजा बनाना चाह रहे हैं, ये राज करेगा तो हम किसी रीति परेशान नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे, हमें रोटी मिलेगी, हमें कपड़ा मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें मिलेगा, हम मस्ती से रहेंगे। मेरे प्रिय, ऐसी भीड़ बहुत है। और माफ कीजिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, केवल आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी भौतिक आस्था को पूरा कर देगा, प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारी को ठीक कर देगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे को ये कर देगा, तो आप एक उस बनिए के समान व्यवहार कर रहे हैं जो परचन की दुकान में बैठा हुआ है और आप जाते 5 पैसे की हल्दी दे दीजिए, 10 पैसे की मिर्चा दे दीजिए और 15 पैसे का ये दे दीजिए, नमक दे दीजिए। वो हमारा उस तरह का बनिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, ये सच है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की चिंता करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की सुधि लेता है और हर तरह से वो हमारे साथ रहता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमारे साथ रहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें अपनी केवल आस्था की प्राथमिकता नहीं देनी है, लेकिन हमें पाप की क्षमा की प्राथमिकता दे करके अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है।
सबसे बड़ी मनुष्य की आवश्यकता है उसके पापों की क्षमा उसको प्राप्त करे। यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तु प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। और इसलिए सबसे बड़ी ये चीज है कि मेरा जीवन परमेश्वर का पाप से छुटकारा पा करके मेरे जीवन में एक नई स्वभाव आ जाए, मेरा स्वभाव बदल जाए, मेरी बोली भाषा बदल जाए, मेरे तरीके बदल जाए, मेरा उठना बैठना बदल जाए। लेकिन अगर मैंने प्रभु को पाया फिर भी मैं संसार की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, संसार की तरह मेरी बोली भाषा है, संसार की तरह मेरे जीवन में प्रभु का कार्य है, और ये परमेश्वर का सिखाता है। और देखिए किस प्रकार से 5 बार प्रभु यीशु मसीह के लिए साक्षी दी गई। मैं विक्रम में फिर से वापस आऊंगा। 5 बार प्रभु यीशु मसीह के लिए साक्षी, क्या साक्षी दी गई? उसने कोई भी अपराध नहीं किया गया। लूका उसका 23 अध्याय निकाले मेरे साथ। जब पिलातुस के सामने उसके पास लेकर आए तो क्या हुआ? 23 अध्याय उसका 4 पद। पिलातुस ने मुख्य याजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पहली बार मैं इस मनुष्य में, यीशु में कोई भी दोष नहीं पाता। एक और भीड़ है उस पर दोष लगा रही है, उस कह रही है इसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। किसको कह रही है? थोड़े दिन पहले उसको राजा करके स्वीकार कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। जब वो चंगा करता था भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल जाती थी, जब वो रोटी खिलाता था भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली जाती थी। सब लोग प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते, सब कुछ करते थे। लेकिन आज यही भीड़ कह रही उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। झूठा दोषारोपण लगा करके हमने तीनों को देख लिया। लेकिन यहाँ पिलातुस कहता है, पिलातुस जो इस समय न्याय करने के लिए खड़ा हुआ है, वो कहता है मैं इसमें मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। दूसरी बार 15 पद में, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने इस हमारे पास लौटा दिया। अब देखो, इसने मृत्यु दंड के योग्य कोई कार्य नहीं किया। इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसको मृत्यु दंड दिया जा सके। दूसरी गवाही, तीसरी गवाही 20 पद में, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु वे कहते रहे, चिल्लाते रहे, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। तब उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों इस मनुष्य ने क्या बुराई की है? मैंने इसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया। पिलातुस तीसरी बार कह रहा है, मैंने इसके ऊपर कोई भी दंड ऐसा नहीं पाया। लोग हल्ला मचा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको क्रूस पर चढ़ा। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो चौथी गवाही उसके बारे में, चौथी गवाही जो डाकू दे रहा है इसी अध्याय में, इसी अध्याय के 40 पद में, और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। जो 2 डाकू उसके पास लगाए थे, एक तो कुड़कुड़ा रहा था, दोषा दे रहा था, तो दूसरा खड़ा होकर साक्षी देता, इसने कोई अपराध नहीं किया है। ये चौथी साक्षी है। पांचवी साक्षी 47 पद, जब सूबेदार ने ये सब देखा तो वो ये कहकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, निश्चय ये मनुष्य निर्दोष था। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो क्रूस पर है। एक और भीड़ चिल्ला रही है, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे मृत्यु दंड होना चाहिए। निंदा कर रही है, अपमान कर रही है। इससे पहले बहुत कुछ घटा है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, उसके मुंह पर थूका गया है, उस पर चाटा मार के बोला गया है, तू बता भविष्यवाणी कर। ये सब कुछ क्या है? लेकिन प्रभु शांत होकर के सब कुछ सह रहे हैं, शांत होकर सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन उसी के मध्य में हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग इस बात की साक्षी दे रहे हैं, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरे प्रियो, यही तो वास्तविकता है, यही तो सच्चाई है, जिसके लिए पौलुस क्या कहता है? पौलुस 2 कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय में, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें। जो पाप से अनजान था, उसने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उसको पापी ठहरा दिया। मेरे प्रियो, यदि वो ऐसा न करता तो मेरे और आपके लिए कोई भी छुटकारे की आशा न रहती। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 5 पद, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई भी पाप नहीं, उसमें कोई भी पाप नहीं। प्रभु यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं। इब्रानियों उसका 7 अध्याय 25 से 26 पद, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में समर्थ है,
क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने को सदा जीवित है। ये उचित ही था कि हमारे पास ऐसा महायाजक हो जो पवित्र, निर्दोष, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो, जिसे अन्य महायाजकों के भांति यह आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन हमारे पापों के लिए और फिर अपनी प्रजा के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने ये कार्य अपने आप को एक ही बार बलिदान चढ़ाकर सदा के लिए पूरा कर दिया। क्योंकि उसने ये कार्य अपने आप को एक ही बार चढ़ाकर पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2020 साल पहले एक ही बार क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए। अब रोज रोज उस क्रूस पर चढ़ाए जाने की जरूरत नहीं। पहले बलिदान रोज रोज चढ़ाए जाते थे, हर साल फसह के पर्व में बलिदान चढ़ाते, अब नहीं। ओ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इस यात्रा में है। सो उसके 6 जो ट्रायल थी, पहला ट्रायल उसका था हन्ना महायाजक के समक्ष था, दूसरा कायफा के समक्ष था, तीसरा इस समिति के समक्ष जिसको हमने मरकुस उसके 15 अध्याय 53वें पद में देखा है कि अभी उस पर जाएंगे हम वापिस, वहां देखा है। चौथा उसका पिलातुस के सामने था जो रोमन शासक है, पिलातुस के पास भेजा गया, पिलातुस ने उसको हेरोदेस के पास भेजा, ये 5वां ट्रायल था। और फिर हेरोदेस ने फिर पिलातुस के पास वापस किया, उसको भेजा, और ये 7वां ट्रायल था, 6ठा ट्रायल। और इसके बाद पिलातुस अपने हाथ धोता है। पिलातुस को अपनी कुर्सी की ज्यादा चिंता थी। वो जान रहा है कि एक निर्दोष है, वो जान रहा है इसने कोई दोष नहीं किया। उसकी पत्नी ने भी कहा था, मैंने स्वप्न में देखा है और तू उस निर्दोष के मामले में अपना हाथ ना डालना। पिलातुस की पत्नी ने आकर के उसको समझा दिया था, मैंने स्वप्न में देखा है कि ये निर्दोष है और इस निर्दोष के मामले में तू हाथ ना डालना। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना थी। वो निर्दोष, निष्कलंक, मेमना, पवित्र, आज्ञाकारी होकर के उसने आज्ञाकारिता के साथ साथ अपने आप को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। वो जी उठा, आज भी वो सियासत पर विराजमान है। और मेरे प्रियो, जीते जी वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया। उस 40 दिन में पुनरुत्थान में जाएंगे तब देखेंगे 12 बार लगभग प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया। क्यों? अगर वो लोगों के सामने अपने आप को प्रकट ना करता तो पहले उसके बारे में मिथ्या फैला जा चुकी थी कि उसके शिष्य आए और उसको लेकर चले गए, चुरा कर ले गए। तो लोग ये कहते हैं कि अरे अगर वो जी उठाता तो लोग उसको देखते, अगर जी उठाता तो लोग उसको देखते, चले उसको देखते, भीड़ उसको देखती, प्रजा उसको देखती। लेकिन मेरे प्रियो, अगर चुपचाप से वो जी उठ के चला गया होता तो लोग तरह तरह की मिथ्या फैलाते। और इसलिए 40 दिन तक, और उसी के बाद हम देखते हैं उसने पौलुस को दर्शन दे करके अपना प्रेरित ठहराया, जो पौलुस उसी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ा और उसने मेरे और आपके लिए वचन दिया और सेवा करी। तो प्रभु यीशु मसीह की ये 6 घटनाएं, हन्ना कायफा के सामने, कायफा के बाद चारिक उस सभा के पास सामने जो सब इकट्ठा होकर के उससे बहस कर रहे हैं, उससे वाद विवाद कर रहे हैं, उसको दोषी ठहरा रहे हैं, मरकुस में जिसमें हमने देखा। लेकिन उसके साथ साथ पिलातुस जो रोमी शासक है, हेरोदेस जो गलीली शासक है, और फिर पिलातुस, और तब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को ये इस तरह से ठहरा दिया। अब अंत में जब हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो, यद्यपि हम थोड़ा सा अलग चले हैं, ये इसलिए ऐसे हम अलग चले क्योंकि अक्सर हम एक दिन में कुछ चीजों को प्रचार करके कम समय बाद सबने विचार किया कि हम इस तरह से जाएंगे। परंतु ये जरूर है कि इसके बाद जो घटनाएं से पहले जो आनी थी वो प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना, तो शायद आगे जो पाम संडे उस पर हम विचार करेंगे तो थोड़ा सा उलट जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं किस दिन, अब जब ये सब कुछ हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्राण, लेकिन किस रीति से, थोड़ी सी उसकी वेदना पर थोड़ा विचार करें। थोड़ा सा सैनिक उसका उपवास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मजाक उड़ा रहे हैं? सैनिकों ने उसे भीतर अर्थात प्रोटेरियम में एक गुप्त स्थान होता है सामने से, जहां पर अकेले में बैठकर उनकी सारे निर्णय लिए जाते हैं, उस स्थान पर उसको ले जाकर के अलग चैम्बर होता है, वहां उन्होंने समस्त रोमी सेना बुलाकर एकत्रित किया और उन्होंने बैंगनी वस्त्र पहनाया,
कांटों का मुकुट गूंथ कर उसने सर पे रखा। क्या कह रहे हैं? बैंगनी वस्त्र राजा का, राज शासन का प्रतीक है, राजा का प्रतीक है। ताज बना रहे हैं लेकिन कांटों का ताज। वो तो खिल्ली उड़ा रहे हैं, परंतु वो नहीं जान रहे जो कुछ वो कर रहे हैं वो उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो सिंहासन पर विराजमान होगा। उसका मुकुट, वो महिमा का मुकुट आज बैठ पहने हुए सिंहासन पर विराजमान है, वो ऐसा है। और तब उन्होंने ये करने के बाद और तब कहा, हे यहूदियों के राजा तेरी जय हो। वे उस सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो बैंगनी वस्त्र उतार कर उन्होंने उसे कपड़े उसे पहना दिए और वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए यरूशलेम से। वो स्थान, जो स्थान खोपड़ी कहलाता था, एक पहाड़ी थी, उसका बनावट एक स्कल खोपड़ी के समान था, इसलिए उसको रखा गया था और वहां पर उसको क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए मृत्यु सही, लेकिन उसकी वेदना कब आरंभ हो गई थी? उसकी वेदना रात्रि से आरंभ हो गई थी। सोच लीजिए, 7 घंटे प्लस उसका 3 और घंटे, जब उसने 9 से लेकर 12 बजे तक उन वाणियों कहा और 12 बजे जब उसने मेरे और आपके, एक व्यक्ति ने 10 घंटे लगातार ना पानी ना उसकी कोई और सहानुभूति, शब्दों के द्वारा, ताड़नाओं के द्वारा, निंदा और अपमान के द्वारा, कांटों का ताज रखा गया, भाले भोंके गए, थप्पड़ मारे गए, फूका गया, कपड़े फाड़े गए। ये सारी निंदा क्यों उसको जरूरत थी? क्यों जरूरत थी? क्यों उसने सहली? मेरे और आपके कारण। अगर उसने ना सहा होता मेरे प्रियो, तो मेरे और आपके बचने की कोई अवसर नहीं। उसने सहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन झूठा। आज भी सिंहासन पर विराजमान और फिर से वो मुझे और आपको लेने के लिए आएगा, ताकि उस यातना के सहने के कारण उस पर विश्वास करना, हम उस स्थान में जा सकें, उस बाग में जा सकें जो एक नया बाग है, जो नया यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, जिसमें अनंत काल तक हम उन पत्तों के द्वारा, उन फलों के द्वारा, उस जल के द्वारा हमेशा हमेशा जीवित रहे और उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। यीशु मसीह ने मेरे आपकी कीमत चुकाई। आइए हम प्रार्थना